वही स्टेडियम, वही टीम जो पहले बैटिंग करती है, 171 बनाती है और उसके बाद जो पीछा कर रही होती है लक्ष्य का जो टीम, वो आराम से पहुंच जाती है लक्ष्य तक विद 9 बॉल्स टू स्पेयर। अगर दीपदास गुप्ता आप स्टेडियम पर नहीं होते तो मुझे तो लगता है कि ये हाईलाइट तो नहीं दिखा दी, वही मैच जो पिछला देखा गया था हूबहू वही देखने को मिला है। तो उस पर हम चर्चा करेंगे। 7 विकेट से ये मुकाबला मुंबई इंडियंस ने जीता। आप देख रहे हैं कॉइन डीसीएक्स गो प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट 4 T20 टाइम आउट। तो दीप, सबसे पहले शुरुआत करते हैं अनसंग हीरो। थोड़े से इतनी लय में नहीं नजर आ रहे थे, लेकिन अब पुरानी जसप्रीत बुमराह नजर आए हैं। 15 रन देते हैं, अपने 4 ओवर में 1 विकेट लेते हैं। मजा आया? मजा तो खूब आया। और मजा वो जो शुरू के 4 ओवर में जो वो भिड़न था, वो जो मैचअप था, बुमराह बटलर, ट्रेंट बोल्ट बटलर, वो बड़ा मजा आया देख के। और अच्छा देखिए, बुमराह के साथ मसला ये है कि विकेट्स नहीं मिल रहे, लेकिन इकोनॉमी अगर उनका देखें तो अभी भी कम ही है। शायद थोड़ा अप्रोच अलग से कर रहे हैं आजकल बल्लेबाज की, जैसे हम अमूमन देखते हैं कि राशिद खान के खिलाफ करते हैं कि भैया इनके 4 ओवर निकाल दो, बाकी 16 ओवर देख लेते हैं। तो इसलिए इकोनॉमी शायद कम है, लेकिन आज अच्छा है कि अंत में 1 विकेट भी मिला उनको। इस बीच कई लोग शिवम दुबे पर शायद उंगलियां उठाएंगे। उनके 112 रन का जो स्ट्राइक रेट है वो शायद खासतौर पर आखिर में और कुछ ज्यादा रन बना सकती थी टीम। आप क्या देखेंगे? क्या वो नहीं बना पा रहे थे या फिर जसप्रीत बुमराह उनके सामने थे जो गेंदबाजी इतनी अच्छी करते हैं? नहीं, कहीं ना कहीं उसके पीछे भी थोड़ा जाऊंगा मैं। और 10वें ओवर में जब उतरे थे वहां पे शिवम दुबे, क्या अभी चलिए हाइंडसाइट तो परफेक्ट ही होता है, लेकिन क्या आप वहां पे डेविड मिलर को उतारते? क्योंकि अच्छी शुरुआत आपको मिल गई थी, आपके ओपनर्स ने अच्छा स्टार्ट दे दिया था, फिर संजू भी तब तक ठीक ठाक गेंदे खेल चुके थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि वहां पे वो चीज कर सकते थे, वहां पे डेविड मिलर को भी डाल सकते थे शिवम की जगह। हाँ, इस बीच में मुंबई इंडियंस की क्योंकि गेंदबाजी उनकी इतनी अच्छी रही, इस डिसीजन के कितना उसमें रोल रहा होगा? आप ईशान किशन को ड्रॉप करते हैं और एक और एक्स्ट्रा गेंदबाज लेके आते हैं। अब आपके पास करीब देख ले तो 6 गेंदबाज ही हैं प्रॉपर। तो अब आपको रिलाई नहीं करना पॉलार्ड जैसे या हार्दिक पांड्या जैसे गेंदबाज पर। किसी एक का भी बुरा दिन हो, चाहे वो बोल्ट ही क्यों ना हो, यू आर कवर्ड। जी हाँ, बिल्कुल। और आप अमूमन वही करते हैं जब अच्छा मतलब बैटिंग पिच जब होता है, पाटा पिच के ऊपर जब आप खेलते हैं, तो आप भरोसा दिखाते हैं अपने बैट्समैन के ऊपर ज्यादा कि चलिए आपके बैट्समैन जो है इस पिच के ऊपर रन बना ही देंगे। लेकिन आप अपने बॉलिंग अटैक को और पुख्ता करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा कि इन पिचेस के ऊपर किसी को भी मार पड़ सकती है। तो फिर आपके पास विकल्प अगर ज्यादा हो तो फिर थोड़े से आप बच सकते हैं उससे, और उसका फिर आप निचोड़ मतलब उसका ये तोड़ निकाल सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप मुंबई के स्क्वाड की तरफ भी देखेंगे तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है बैटिंग के साथ, क्योंकि आपके पास जैसा आपने कहा पोलार्ड और हार्दिक और ये सब तो हैं, कृणाल भी हैं, वो भी ओवर डाल देते हैं। जयंत बैटिंग ठीक ठाक कर लेते हैं, 100 है उनका टेस्ट मैच क्रिकेट में। साथ में नीतन कुल्टरनाइल भी जिन्होंने आज खेला, उनका भी, वो भी अच्छे खासे बल्लेबाज है, मतलब खासकर आखिरी के कुछ ओवरों में बड़े हिट लगा सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा हो उनको बैटिंग के साथ। इस बीच सही समय पे रंग पर लौट आए हैं। अगर आप देखिए क्विंटन डिकॉक, उनके बारे में हम बात भी कर रहे थे कि कब आएंगे फॉर्म में। तो एक तरह से देखा जाए तो अच्छा डिसीजन, आप उनके साथ लगे रहते हैं और अब उनकी क्लास नजर आती है। बिल्कुल। और खासकर क्योंकि अब वेन्यू चेंज हुआ, इसके पहले आप जो 5 मैचेस खेले हैं वो चेन्नई के पिचेस पे, जहां पे सूट नहीं करता मुंबई इंडियंस की बैटिंग लाइनअप की। अगर मैं बात करूं जिस तरीके से उनका माइंडसेट है, जिस तरीके से वो खेलते हैं मुंबई इंडियंस, खासकर बैटिंग, तो वहीं पे क्विंटन डिकॉक, यहाँ पे वेन्यू चेंज हुआ और ये बैटिंग के लिए उतना ही अनुकूल है, बैट पे आता है गेंद यहाँ पे। तो आज जो अच्छी बात लगी क्विंटन डिकॉक की, वो उनको पता था कि भैया रन बने नहीं है इस मैच में, पिच अच्छा है, बॉलिंग साइड भी ठीक है, रन बनाने जरूरी हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने थोड़ा सा कंट्रोल जो है, कंट्रोल्ड अग्रेशन जिसकी हम बात करते हैं, वो दिखाया। और जरूरत से ज्यादा रिस्क नहीं लिया उन्होंने। वो जो ड्रॉप कैच जायसवाल का, वहां पर आउट हो जाते क्विंटन डिकॉक। थोड़ी परेशानी में आ रही थी थोड़ी सी मुंबई इंडियन बाद में। जी, वो वक्त ऐसा था क्योंकि तब अचानक 2 विकेटें जल्दी गिर गई थी, फिर तब भी आस्किंग रेट जो था वो 8.5 के करीब था, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कंट्रोल में थी उस वक्त। तो वहां पे एक सेट बैट्समैन का आउट होना थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो सकता था मुंबई इंडियंस को। लेकिन देखिए, वो मैं हाफ चांस कहूंगा, अच्छी कोशिश की यशस्वी जायसवाल ने, पीछे भागते हुए गए और टाइम भी लगाया, बड़ा अच्छा वहां पे उन्होंने, वो एफर्ट था उनका। लेकिन
होता रहता ही है। हाँ, एक तरफ हमने बात की कि मुंबई के पास अब 6 रेगुलर बॉलिंग ऑप्शंस हैं। उन्होंने देखा कि इतनी लंबी बैटिंग है तो ये किया जाए। दूसरी तरफ राजस्थान के लिए हम देखें 4 गेंदबाजों के साथ लगभग खेलते हैं। वो 5वां बैलेंस करते हैं, तेवाटिया को दे दिया, रेहान पराग को दे दिया। क्या इसके आगे अब उन्हें सोचना पड़ेगा क्योंकि वो 5वां गेंदबाज महँगा पड़ता जा रहा है? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है और लेकिन क्या विकल्प हैं उनके पास वो भी एक सवाल है। क्योंकि मैं जानना चाहता था कि कई बार हम देखते हैं कि जैसे रेहान पराग तक बैटिंग या आती ही नहीं, तेवाटिया के तक बैटिंग आती ही नहीं। क्या ये हो सकता है? देखिए 2 चीज़ हो सकते हैं, या तो आप जैसे खेल रहे हैं वैसे ही खेलें कि चलो थोड़ा-सा आप सँभल के खेलते हैं। तो फिर अलग बात है, फिर आप कहेंगे चलिए बल्लेबाज जो है उनका अप्रोच वही रहे, एक बल्लेबाज कम खिलाता हूँ मैं, फिर एक आउट एंड आउट बॉलर खिलाता हूँ। या आप ये सोच सकते हैं कि नहीं वही रहे कॉम्बिनेशन, लेकिन जो बल्लेबाज है वो थोड़ा और खुल के खेले, थोड़े बीच के ओवर खासकर खुल के खेले। जो कल के मैच में और आज के मैच में हमने देखा कि शायद 10-15 रन और बन सकते थे अगर बीच में थोड़ा-सा और खुल के खेलते। तो ये एक जो है सोच, क्योंकि टी20 में हमने काफ़ी टीम्स के साथ देखा है कि वो ऑलराउंडर्स के साथ जाना चाहते हैं कि चलिए कोई ऐसा बैट्समैन जो 2 ओवर दे दे या कोई बॉलर जो थोड़ी-सी बैटिंग कर दे। और राजस्थान रॉयल एक अच्छा एग्ज़ाम्पल है, काफ़ी ऐसे हैं जैसे आपने कहा कि रेयान पराग हो गए, तेवतिया हो गए, काफ़ी सारे वो ऑलराउंडर्स जो आप कह सकते हैं वैसे हैं। तो कहीं न कहीं वो एक कॉल लेना पड़ेगा कि या तो अप्रोच चेंज करे अपनी बैटिंग का, या तो फिर अप्रोच वही रखे, एक अतिरिक्त गेंदबाज खिलाएँ। इस बीच क्या आपको लगता है राजस्थान क्रिस मॉरिस का बेहतर इस्तेमाल कर सकती थी? या तो एकदम शुरू में ले आते, शायद जल्दी डिकॉक मिल जाते, या फिर जब हमने देखा 10 ओवर के अंदर वो 2 ओवर डाल चुके थे और दोनों ओवर में 1-1 ओवर में विकेट ले ली थी। क्या फटाफट उस टाइम कंटिन्यू रखते रादर देन वेट करते 16वें ओवर तक का? देखिए, उस वक़्त भी सबसे पहले जो ओपनिंग पहले 6 ओवर की हम बात करें, तो उनके पास 2 ऐसे गेंदबाज़ हैं जो नई गेंद के साथ स्विंग कराते हैं। हाँ। अगर आप देखें तो क्रिस मॉरिस का भी चलिए वो विकेट मिल गया, लेकिन जनरली वो उनको मार भी पड़ती है पहले 6 में। तो मैं समझ सकता हूँ कि आप क्या कह रहे हैं, लेकिन जब आपके पास साकरिया हैं और उनड़कट हैं जिन्होंने पावर प्ले में विकेट लिए हैं पीछे, तो आप उनके साथ जाना चाहेंगे। क्या 2 के साथ तीसरा भी डलवा देते? देखिए, उस वक़्त तक मतलब गेम के बाहर नहीं कहूँगा मैं आरआर को। तो वहाँ पे ज़रूर ये सोच होगी कि चलिए थोड़ा-सा बचा के रखते हैं, क्योंकि आप जब आप मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलते हैं तो आपके दिमाग में ये भी रहता है कि भैया इनका बैटिंग जो है वो मिडल ऑर्डर बहुत पुख्ता है। हाँ। इस पूरे टूर्नामेंट में, इस पूरे कॉम्पिटिशन में शायद सबसे बेहतर मिडल ऑर्डर मुंबई का ही है। तो कहीं न कहीं वो दिमाग में भी होता है कि इसके बाद ये पोलार्ड आ रहे हैं या हार्दिक आ रहे हैं या सो एंड सो आ रहे हैं, तो उनके लिए थोड़े रख लें उनके ओवर। हुँ। आपने सही भी कहा, क्या पता अगर यही मुकाबला राजस्थान जीत जाती तो हम इस पे चर्चा ही नहीं करते कि सही उनका इस्तेमाल हुआ या नहीं। कई बार नतीजे के बाद बहुत आसान होता है, जिस तरह से हम विश्लेषण करते हैं। लेकिन बहुत-बहुत शुक्रिया दीप हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो ये मुकाबला मुंबई इंडियंस ने जीता, बहुत ज़रूरी थी उनके लिए जीत, क्योंकि सब उम्मीद करते हैं कि ये टॉप की तरफ रहें, लेकिन अगर यहाँ हार जाते तो काफ़ी परेशानियाँ उनके लिए खड़ी हो सकती थी। इस बीच आपको याद दिला दें कि आप देख सकते हैं विवो आईपीएल, उसकी हाइलाइट्स हों या फिर लाइव मैच हो, आपको डिज़नी प्लस हॉटस्टार पर जाना है। फिलहाल आप देख रहे थे कॉइन डीसीएक्स गो प्रेजेंट्स ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम।